ठंड में नई बहू की गरीब ससुराल में पहली रसोई। भाभी आइए ना, अपने शुभ कदम इस घर में रखिए। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। ये कहते ही पाखी दाएं पैर से कलश गिराकर ससुराल में प्रवेश करती है। तभी सास कहती है, अरे बहू तू अकेली आई है, तेरे पीछे कुछ सामान वगैरह नहीं दिख रहा? कोई बक्सा दहेज का सामान कहाँ है सब? माँ जी यही तो मेरा सामान है, मैं और कुछ नहीं लेकर आई। पिताजी ने कहा तो था कि वह दहेज नहीं दे सकते। वो शादी में जितना पैसा लगा सकते थे लगा दिया उन्होंने। क्या शादी में पैसा लगाने को पैसा लगाना कहते हैं? और इस घर में जो सामान की जरूरत है उसे कौन पूरी करेगा? और इतनी सर्दी हो रही है, हीटर कंबल भी नहीं लाया गया तुझसे, बस मुंह उठाकर बैग ले आई। माँ आप ये भाभी से कैसे बात कर रहे हो? मैं और भैया कम है क्या इस घर का खर्च चलाने के लिए जो भाभी दहेज का सामान लाएंगी? हाँ माँ, इतना काफी नहीं है कि पापा जी ने अपनी सुशील बेटी को यहाँ पर भेज दिया। हमें और कुछ नहीं चाहिए माँ। चुप करो तुम दोनों के दोनों, मूर्ख कहीं के। आते ही इस गरीब बहू का पक्ष लेने लग गए। अरे अगर 2-4 सामान ले आती तो ये इसके भी काम आता और हमारे भी। माँ जी आप पिताजी की मजबूरी भी तो समझिए। मेरे पीछे मेरी 3 बहन हैं। अगर पिताजी मुझ पर ही सब कुछ लगा देंगे तो उन तीनों के लिए क्या करेंगे? बकवास बंद कर अपनी। तुझसे मैं सफाई नहीं मांग रही हूँ जो वकालत कर रही है अपने पिता की। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ गई है। सुनीता पैर पटक कर अंदर चली जाती है। भाभी आप माँ की बातों का बुरा मत मानिए, धीरे धीरे वो सब समझ जाएंगी। जी देवर जी। शाम से सुबह हो जाती है। पाखी ठंड में सास के पास आकर पैर छूती है। माँ जी आज मेरी पहली रसोई है तो मैं रसोई में क्या बनाऊं? और रसोई कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। सिर्फ 2 कमरे हैं यहाँ। करम जली रसोई तो तब होती ना यहाँ जब तू अपने घर से गैस सिलेंडर लाती। चूल्हे पर खाना बनता है यहाँ और चूल्हा बाहर है। माँ बाहर तो बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, चूल्हे पर खाना कैसे बनाएंगी भाभी? भाभी को ठंड लग गई तो? हाँ तू भी अपनी भाभी की वकालत करना शुरू कर दे। बहू और मेरे बीच में मत आ। बहू तुझे अपनी पहली रसोई करनी है या नहीं? करनी है माँ जी, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। बाप रे बाप, बड़ी ठंड लग रही है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ ठंड से जान ही क्यों ना निकल जाए मेरी। माँ ऋतिक कुछ कहता है। सुनीता उसे अपने हाथ दिखाती है जिस वजह से वो चुप हो जाता है और ठंड में पाखी चूल्हा जलाने आंगन में चली जाती है। कितनी ठंड है यहाँ, खाना कैसे बनाऊंगी? पर करना पड़ेगा, यहाँ तो लकड़ियां भी नहीं हैं। पाखी सुनीता के पास जाकर कहती है, माँ जी यहाँ पर तो लकड़ी नहीं है, चूल्हा कैसे जलाऊं? मुझसे जला ले, डाल दे मुझे चूल्हे में। अरे जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आना और जल्दी कर, वरना तेरी पहली रसोई का खाना मैं चखने से रही। पकड़ अब ये। जी माँ जी। ये बोलते ही पाखी लकड़ियां काटने जंगल की तरफ जाती है कि पीछे पीछे देवर भी आने की कोशिश करता है, जिसे वो समझाकर वापस भेज देती है। दरअसल ऋतिक दिल का बेहद साफ इंसान था, इसलिए वो पाखी का साथ देता है। ठंड में कांपते हुए पाखी हाथों से लकड़ियां काटती है। बाप रे बाप, एक तो ठंड, ऊपर से इतनी मजबूत लकड़। 3-4 बार कुल्हाड़ी मार दी है लेकिन कटने का नाम ही नहीं ले रही। जल्दी कर पाखी, ससुराल में पहली रसोई का खाना भी चूल्हे पर बनाना है, वो भी ठंड में। पाखी बड़ी मुश्किल से कांपते हुए लकड़ियां काटती है जिससे उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। फिर घर आकर वो चूल्हे पर खाना बनाती है जिसका धुआं उसकी आंखों में बेहद तेज चुभता है। ये जहरीला धुआं भी सीधा आंखों में घुस रहा है। इन हवाओं की वजह से मुझे जल्दी से खाना बनाना होगा। पूरी बनाऊं, मीठा बनाऊं, सब्जी बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी करना होगा। ये बोलते ही पाखी जैसे तैसे ठंड में अपनी पहली रसोई का खाना तैयार करके सबको पेश करती है। माँ जी खाइए ना। तभी घर की ठंडी हवा सीधा सुनीता को लगती है। अरे मोरी मैया, ये हवा! अरे कैसा खाना है, इतना ठंडा खाना ये खिला रही है तू मुझे अपनी पहली रसोई में बनाकर? तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ सर्दी है, बाहर खाना बना रही है, थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा। पाखी तुम और पूरी बनाकर ले आओ। कुछ नहीं खाना मुझे इस गरीब घर की बहू के हाथ का। आदमी रोटी तो चैन से जब खाए ना जब वह ठंड से बचे। कुल्फी जम जाएगी मेरी, लेकिन इस घर में हीटर कंबल कुछ नहीं आएगा। बना ऐसे ही चूल्हे पर खाना। सास के खाने पर से उठकर जाने पर पाखी की आंखों में
आंसू आ जाते हैं। अशोक जी, मैं क्या करूं? माँ जी मुझसे नाराज हैं। उन्होंने खाना भी नहीं खाया, पहली रसोई का। माँ जी का कहना भी गलत नहीं है, ठंड लग रही है। तुम परेशान मत हो, थोड़े दिन की बात है। पैसे मिलने पर मैं हीटर, कंबल सब कुछ लाने की कोशिश करता हूँ। और भाभी, मैं गैस सिलेंडर ले आऊंगा, फिर आपको चूल्हे पर बाहर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अरे रो क्यों रही हैं आप? वैसे आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। मुझे आपकी खीर, पूरी, सब्जी सब अच्छी लगी। और दीजिए ना भाभी। हाँ हाँ, और बाकी मुझे भी दो। फिर पाखी पहली रसोई का और खाना बनाकर उन्हें खिलाती है और शगुन में दोनों उसे पैसे देते हैं। इसकी क्या जरूरत थी जी, फिर भी पहली रसोई की कमाई समझकर मैं इसे स्वीकार करती हूँ। बिल्कुल भाभी। बहू को छुपकर खुश होता देख सुनीता को बहुत चिढ़ होती है। सुबह से शाम हो जाती है, बहू दोबारा चूल्हे पर खाना बनाकर सबको खिलाती है। सास के पेट में भी गुड़गुड़ हो रही थी। हाय रब्बा, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ जी, अब तो खाना खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। नहीं लगी मुझे भूख, कुछ नहीं खाना तेरे हाथ का बना। फिर से ठंडा खाना देगी, पता नहीं क्यों दहेज में हीटर वगैरह लेकर नहीं आई। माँ जी, खाना गरम है, खा लीजिए। मुझ पर गुस्सा कर लीजिए, खाने पर नहीं। खा लो ना माँ, क्यों बेचारी भाभी को आप परेशान कर रही हैं? हाँ, जा लिया खाना। फिर पाखी अपनी सास को पहली रसोई का खाना खिलाती है, जिसे खाकर वो मन ही मन खुश होती है। आहा, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है इसने, लेकिन तारीफ करूंगी तो चने के झाड़ पर चढ़ जाएगी। और खाना लाकर दे। जी माँ जी। फिर सुनीता खाना खा लेती है। 2-4 दिन यूं ही गुजरते हैं, पर सुनीता खुश नहीं थी। उसे दहेज का और ठंड लगने का बार बार ताना देती है, और उसे कंबल में ठिठुरता हुआ देख पाखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी मेरी वजह से परेशान हो रही हैं, और देवर जी और उनकी तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि एक बारी में वो कंबल, हीटर, गैस सिलेंडर ले आए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। भाभी आप क्या करने वाली हैं? कहाँ जाएंगी? जाना पड़ेगा देवर जी, माँ जी के लिए मुझे करना ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर पाखी बाहर काम ढूंढने चली जाती है। यहाँ एक मालकिन के घर में उसे नौकरानी का काम मिल जाता है। फिर वह सुबह से शाम उसका ठंडे पानी में घर का काम करके अपने गरीब ससुराल को भी वो संभालती थी, जिसमें उसका देवर बराबर उसका हाथ बटाता था। ऐसे ही एक दिन पाखी काम से आती है तो देखती है कांपते हुए ऋतिक शाम की झाड़ू लगा रहा था। अरे भैया, ये जनवरी की ठंड है या कश्मीर की? कुल्फी जम गई मेरी। न जाने भाभी कैसे काम करती होंगी। ये क्या देवर जी, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? ये तो मेरा काम है। तो क्या हुआ भाभी, मैं भी तो आपकी मदद कर सकता हूँ ना। वैसे भी आज काम से जल्दी आ गया था। आपके लिए गर्म पानी रखा है, उससे हाथ मुंह धो लीजिए। देवर जी आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा देवर मिला। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। हाँ भाभी, रखना तो पड़ेगा, आप मेरी प्यारी भाभी जो हैं। फिर पाखी गर्म पानी से मुंह धोकर खाना तैयार कर देती है। क्यों बहू, आजकल तू कहाँ रहती है गायब सी? बता मुझे। कुछ नहीं माँ जी, कुछ काम से गई थी। ज्यादा ही काम करना है तो घर में बैठकर कर ले, समझी? यहाँ सास ठंड में मर रही है और मैडम बाहर घूम रही हैं। माँ आप? नहीं देवर जी। पाखी इशारा करके उसे चुप करा देती है। अगले दिन उसे अपनी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं, जिससे वह गैस सिलेंडर और एक हीटर लेकर आती है। सास के कांपने पर वो हीटर चालू कर देती है, जिससे सुनीता को अच्छा लगता है। आहा, मजा आ रहा है इस हीटर के सामने। पर करम जली, तू इतना सामान कहाँ से लाई है? बाहर चोरी करने जाती थी ना तू? बस करो माँ, भाभी को और कितना जलील करोगी ऐसे बोलकर। सिर्फ आपके लिए उन्होंने इतनी ठंड में बाहर जाकर काम किया और घर पर भी आकर किया, सिर्फ इसलिए कि वो ये सब आपके लिए ले आए। आप इन्हें ताने दे रही थी। आपको भाभी की मेहनत नहीं दिखाई देती, फिर भी आप सुनाने से बाज नहीं आ रही हैं। क्या बहू मेरे लिए बाहर काम करने गई और ये लेकर आई? बेटे की बात सुनकर सुनीता को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह बहू को अपने गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, फिर भी तूने मेरे लिए इतना किया। देख तेरी हालत कैसी हो गई है, हाथ भी सूज रहे। आजा, तू हीटर के सामने बैठ जा। फिर सास बहू गर्म हीटर की सेक लेती है। सास बहू के बीच की दूरी खत्म हो जाती है और ठंड में वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।